हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स स्टडी 24 में। कैसे दोस्तों? आनंद मंगल, सब राजी खुशी, बढ़िया। तैयारी करो, मस्त रहो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना जीवन में कभी, ओके। कल मैंने भिन्न के बारे में और दशमलव के बारे में बताया था, आज मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो, एक चीज़ और उसमें बतानी रह गई थी, आवर्ती दशमलव। क्या है? आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव, ये से सवाल भी बहुत पूछे गए हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज इसका कंसेप्ट ही क्लियर कर लो, बात खत्म हो जाएगी एक बार में। 3, 2, 1। 0.6। देखो दोस्तों, क्या होता है कि अगर यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार लगा है तो इसका ही रिपीटेशन होता है, ठीक है। बार बार हम इसको ही लिखते हैं, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 6/9। कैसे आया, कहाँ से आया, ज़्यादा लोड नहीं लेना जीवन में, आप तो डायरेक्ट याद रखो। अब मान लो, अगर मान लो ऐसा आ जाए 0.23 के ऊपर बार लगा है, 0.23 के ऊपर बार लगा है, कितने अंक के ऊपर बार लगा है? 2। इसका मतलब ये ऐसा है, 23 का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे किसका रिपीटेशन हो रहा है? 23 का। 23 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हमने 23 के ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दी। तो इसको लिखेंगे 23/99। यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जितने अंक के ऊपर बार लगाया जाता है उतने ही बटे में 9 आते हैं। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं? नहीं हुई ना? नहीं हुई? जल्दी बोलो, नहीं हुई ना? एक बार और सुनो। 0 कोई भी अंक है, ठीक है। मान लो एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो उसके ऊपर बार लगा दिया तो बटे में क्या जाएगा? 9। अगर 2 अंक है, 0 जैसे 23 का उदाहरण लिया, 23 के ऊपर बार है तो 23 का रिपीटेशन हो रहा है, तो बटे में 23 की क्या जाएगा? 99। अब अभी और भी चीज़ें हैं, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप ध्यान से सुनिए और मेरे साथ नोट करिए। देखो, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 0.145, अब 3 अंक के ऊपर बार है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, एक ही में क्लियर कर लो, भेजे में बिठा लो। इसका मतलब हो जाएगा कि बटे में 3 बार 9। कितनी बार 9? 3 बार 9। तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि यदि 0.1 के ऊपर बार है तो उत्तर आएगा a/9? अरे बोलो जल्दी, अरे जल्दी बोलो मेरे देश के सच्चे वीरों, इतना क्या आप इतराते हो? बोलो तो सही कम से कम। अगर ABC है तो क्या जाएगा? ABC/999। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेलवे ने इन क्वेश्चनों को बहुत रिपीट किया है। आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार लगा है तो बटे में 9, ऊपर वही संख्या। अगर 2 अंक है और उसके ऊपर बार लगा है तो बटे में 99। अगर 3 अंक के ऊपर बार लगा है तो बटे में 999, ऊपर वही संख्या, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पूरा ही आएगा, ABC आएगा पूरा ही, ABC-A और 990। यहाँ पर A भी आएगा, इस पूरे में से घटाना है जिस पे बार नहीं लगाए हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे A के ऊपर बार नहीं लगाए तो रिपीटेशन सिर्फ किसका हो रहा है? B का। तो क्या कर देंगे हम? यहाँ पे लिख देंगे AB-A बटे किसके ऊपर बार लगा? एक के अंक के ऊपर, तो ये 9 और ये 0। इसको हम ऐसे लिख सकते। बात समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न से आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न लेते हैं अब। 0.56 के ऊपर बार लगा है, ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 0.56 से ऑप्शन है 56/100, 56/100, दूसरा है 56/1000, तीसरा है 56/99, चौथा है 560,
बट्टे 99। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों रेलवे में एनटीपीसी में पूछा था इसको, CBT 2 में। 0.56 के ऊपर बार लगाए, मतलब 56 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। 0 पॉइंट, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 56 56 56। तो अभी हाल मैंने बताया था कि जितने अंक के ऊपर बार लगा है बटे में उतने क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो बटे में 99। इधर कुछ भी अंक नहीं छूटा ना, ऐसा अंक तो नहीं है ना कि जिस पे बार नहीं है, नहीं है। तो 0 कुछ भी नहीं आएगी, ना घटाने की दिक्कत, बस 56 का 56 लिख दो। ये है कौन सा, सी वाला आंसर, 56 बटे 99। इतना आसान है, कितना आसान, बहुत आसान। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी। 0.424 इसके ऊपर बार लगाए, किसके ऊपर, 2 4 के ऊपर, को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं हो सकता 0 के। ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आंसर आएगा। तो अभी हाल मैंने बताया था कि जितने अंक के ऊपर बार है, ठीक है, यहाँ 2 अंक के ऊपर बार है तो बट्टे में तो 99 आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स है। 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 0 आएगा ही आएगा, फिक्स है ये तो। अब 424 है, 424 में से जिस पे बार नहीं लगा है, जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस करना है। आई रिपीट, जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस करना है पूरी संख्या में से, ठीक है, पूरी संख्या में से। तो ये कितना हो जाएगा, 420 बटे 990, 0 से 0 कट गया। अब कितना आया है, 42 बटे 99, 42 बटे 99। अब कटेगा ये, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 14 बटे 33 राइट आंसर है। 14 बटे 33 इसका राइट आंसर। अरे कुछ नहीं करा, पूरी संख्या में से जिस पे बार नहीं लगा वो माइनस कर दिया और बटे में जितने अंक के ऊपर बार लगाए 2 उतने 9 लिखना है बटे में, और जिस पे बार नहीं लगा है उसका 0। 424 में से 4 घटाया 420 आया, बटे में 990, 0 से 0 कट गया, 3 से ये भी कट गया तो कितना आया, 14 बटे 33। कैलकुलेशन तो फास्ट करना पड़ेगा तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है 2.666 डॉट 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 प्लस 2.77 डॉट 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 को भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। ये ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, जैसा अभी मैंने बताया था, ये है 2 पॉइंट, ठीक है, 6 मतलब 6 के ऊपर बार लगा है, प्लस 2 पॉइंट मतलब 7 है तो 7 के ऊपर बार लगा है। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 प्लस 0.6 के ऊपर बार, प्लस मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 0.7 के ऊपर बार, ऐसा लिख सकते हैं क्या। दोनों के बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। इसको मैं जोड़कर लिखूँगा तो यही तो आएगा, इसको भी जोड़कर लिखूँगा तो यही तो आएगा। तो 2 और 2 4 तो अलग कर लो, 4 तो अलग कर लो, 2 और 2 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 बटे 9, अभी पढ़ाया था 6 बटे 9। 1 अंक के ऊपर बार तो बटे में सिर्फ 9 आएगा, ऊपर वही संख्या आएगी, और यहाँ पर क्या आएगा, 7 बटे 9। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 4 प्लस बटे में देखो 9 है दोनों जगह, हर समान होता है तब क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 6 7 कितना हो जाएगा, 13 बटे 9। कितना हो जाएगा, 13 बटे 9। जब भी हर समान होता है तो उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 6 और 7 13, और बटे में कितना आ जाएगा, 9। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 4 प्लस 13 बटे 9 कितना है, 4 प्लस 13। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का 13 में करेंगे तो
13 एकम 13 बटे 9 एकम 9, इन दोनों का भी फिर आपस में करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी भिन्न आए ना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बहुत जल्दी हो जाएगा। एलसीएम के चक्कर मत। 6 3 कितना हो जाएगा 9, 3 और 1 हो जाएगा 4 बटे 9, 49 बटे 9 राइट आंसर। पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न रेलवे में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इस टॉपिक को यहीं कर लीजिए। इसी एक वीडियो में आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ से इस टॉपिक के सारे ही सवाल बना सकते हैं, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। 0.123 ऊपर बार लगा है, किसके बराबर है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है, अभी निकाल देंगे। अभी हमने जो पढ़ा है बस वही करना है। देखो, दशमलव के बाद 3 अंक है और 3 के ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। तो कुछ नहीं करना है, 123 लिख दो, बट्टे में कितना आ जाएगा? 999। 3 अंक के ऊपर बार लगा है तो 3 बार 9 ले। अब यहाँ पे कोई अंक छूटा है क्या? नहीं छूटा है, तो 0 0 कुछ भी नहीं आएगा। अगर कोई अंक छूट जाता, अगर उस पर 12 नहीं होता तो उसको माइनस भी करना पड़ता, और जितने अंक छूटते उतने 0 भी लगाने पड़ते। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 41 बटे 333 राइट आंसर। ऐसे सवाल सीजीएल में भी आते हैं, एसएससी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मज़ा आएगा नहीं दोस्तों? और भी मैं सवाल करा रहा हूँ आपको, टेंशन मत लो, आप मेरे साथ तैयारी करो। ये क्वेश्चन है, ये आवर्ती दशमलव का नहीं है, ये दूसरे दशमलव का है। ठीक है, अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको लिया है। इम्पोर्टेंट भी है, इससे आपके दशमलव से संबंधित जितने डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर 6124.8 गुणा 625.5 गुणा 0.0043। अब ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें आपको दशमलव हटाते आना चाहिए। अगर आपको दशमलव हटाते आ गया, देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक। कल बताया था मैंने वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है मैंने, तो आप देख सकते हैं। दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितनी 0 आएगी? 1 0 आएगी। ठीक है, और 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर भी दशमलव हटाएंगे तो कितनी 0 आएगी? 1 0। और यहाँ पे कितनी 0 आएगी? 1 2 3 4, 4 0 आएगी। अब टोटल कितनी 0 है? देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 0 है। बटे में 6 0 है, तो कुल मिला के दशमलव के बाद 6 से ज़्यादा अंक नहीं हो सकते। क्या समझ में आएगा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर बटे में 6 0 है तो दशमलव के बाद 6 से ज़्यादा अंक नहीं हो सकते हैं, बस यही ध्यान देना है। ऑप्शन से चेक करेंगे दशमलव के बाद कितने अंक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला ऑप्शन गलत, 6 से ज़्यादा अंक होने नहीं थे दशमलव के बाद, क्योंकि 0 ही तो 6 बटे में, तो हम दशमलव कितने अंक के बाद लगा सकते हैं? 6 अंक के बाद, क्योंकि बटे में कितने 0 है? 6। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये भी गलत। 1 2 3 4 5 6 यही होगा। इसको भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ही है, जबकि होना कितना चाहिए था? 6। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन देखने से डर लगता है। अगर कोई महानुभाव अगर गुणा करने लग जाता, वैसे ऑप्शन से दिख रहा था गुणा वुणा कुछ नहीं करना था आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको ये समझ नहीं है कि अगर बटे में 6 0 है और 6 अंक के बाद 6 अंक से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम ले सकता था आपका, क्योंकि ये समझने में कि कहाँ कौन सा लूँ, सारी तो एक जैसी संख्या है, सिर्फ दशमलव ही तो शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। दशमलव वाला मेरा वीडियो देखिए, इससे पहले वाला मैंने उसमें दशमलव के कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये भी दशमलव से संबंधित ही है। देखो, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें। ठीक है, अब मुझे पहले तो कुछ बातें आपसे पूछनी है, वो बताइए। मुझे बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या आपको इतनी बात पता है?
अगर आपको इतनी बात पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब 36 सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है। तो अगर 36 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलूं तो 100 का भाग देना पड़ेगा। कैसे? 1 सेंटीमीटर निकालने के लिए ये बट्टे में जाएगा 100 1 के, लेकिन हमको 1 सेंटीमीटर का थोड़ी निकालना है, 36 का निकालना है। तो 36 बट्टे कितना हो जाएगा? 100। 36 बट्टे 100 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है किलोमीटर में। तो अभी हाल मैंने बताया कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मेरे को निकालना है किलोमीटर में। तो 1 मीटर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? 1/1000 कर दूँगा, ये आ जाएगा किलोमीटर में। लेकिन मेरे को किसका निकालना है? 36/100 का निकालना है। तो दोनों पक्षों में किसका कर देंगे? 36/100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इधर भी 36/100 का गुणा कर दो। तो अब बटे में कितनी जीरो हो गई है? 1 2 3 4 5। देख लो ध्यान से, 1 2 3 4 5। ये तो यूँ भी गलत है, 63 है जो, ये तो यूँ ही गलत दिख रहा था। 63 तो आएगा ही नहीं, 36 ही आएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत। 1 2 3 4, ये भी गलत। 1 2 3 4 5। दशमलव के बाद 5 अंक है, इसका मतलब यही आंसर राइट। क्योंकि बटे में 5 जीरो है तो 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा। कल समझाया था मैंने। बटे में 5 जीरो है, इसका मतलब 5 अंक के बाद में दशमलव लगेगा। या दशमलव हटाते तो क्या करते हैं? दशमलव के बाद जितने अंक, इकाई की अंक की तरफ, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने बटे में हम जीरो लगा देते हैं और उसके साथ में 1 को चिपका देते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आप कितना आसान है दशमलव के सवाल, बहुत ही आसान सवाल हैं। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा दशमलव का, भिन्न का। ठीक है, मिश्र भिन्न से सरल भिन्न कैसे बनाते हैं, आवर्ती दशमलव में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, बटे में 9 कितनी बार लिखना है, कब घटाना है, कब 9 के पीछे जीरो लगाना है, ये सब मैंने इसमें क्लियर करा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। और भी आगे मैं सारे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ और अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊँगा। मैराथन क्लास चलाऊँगा, सवालों की प्रैक्टिस करवा दूँगा आपकी पूरी तरीके। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।